Hello everyone, good evening. Doubt your doubt before you doubt your faith. क्या बढ़िया कोट है. एक्चुअली 2 दिन पहले मैं कोई स्पीच सुन रहा था, उसमें ये एक कोट आया, डाउट योर डाउट बिफोर यू डाउट योर फेथ. तो मुझे सच में इच्छा हुई कि ये कोट आज के हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. चलिए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं. पहले तो इसका अच्छे से मीनिंग समझना चाहते हैं कि डाउट योर डाउट बिफोर यू डाउट योर फेथ और ट्रस्ट. हमें जिस बात पे भरोसा है या हम जिस इंसान पे भरोसा कर रहे हैं, हमारी वो बात, हमारी वो क्वालिटी, हमारी वो एबिलिटीज़ या हमारा वो इंसान कि जिसके ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं, ट्रस्ट, फेथ. कभी भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, जब हमें हमारी वो एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ या उस इंसान पे डाउट कोई आ जाए, तो डाउट योर डाउट बिफोर यू डाउट योर फेथ. अपने डाउट पे पहले डाउट करो कि क्या ये सही है, उसके बाद में अपने फेथ पे, अपने ट्रस्ट पे, उसके बाद पे डाउट करना. एक्चुअली मैं क्यों ऐसा बोला कि आज की हमारी लाइफ के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इंटेंशनली मैं ये बोला. किस तरीके से आज के इस मॉडर्न एरा में, आज के इस डिजिटल एरा में, जब हम कुछ भी उठा ले हाथ में, मीडिया है, सोशल मीडिया है, एनीथिंग, हर एक जगह से हमें ऐसे न्यूज़ मिलते हैं, या सोशल मीडिया पे जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ अस स्क्रॉल करते वक्त हम दूसरों की लाइफ में होने वाली चीज़ों के बारे में इतना कुछ अपने अंदर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से जाने अनजाने में हमारे ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिक वो चीज़ ऐसे एब्जॉर्ब हो जाती है जैसे कि शायद वो चीज़ हमारी ही लाइफ में हो रही है. और इसका अल्टीमेट रीज़न और इसका अल्टीमेट रीज़न ये है कि हमारा सोशल मीडिया और मीडिया का एक्सपोजर बहुत इजी हो चुका है और बहुत ज़्यादा हो चुका है. और इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये आता है कि हमें ये महसूस होने लगता है कि जो चीज़ हमने देखी, जो किसी और से रिलेटेड थी, एक्चुअल में वो अगर मेरे साथ हुआ तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ किसी ने किया तो, जैसे ही ये तो हमारे दिमाग में आता है, हमारा अपने खुद के एबिलिटीज़ पे, खुद की क्वालिटीज़ पे, हमारी खुद की ताकत पे और हमारे वो बिलव्ड पर्सन्स, पीपल जो भी है, उनके ऊपर ऑटोमेटिक एक डाउट क्रिएट होने लगता है. क्योंकि दुनिया इतनी फास्ट भाग रही है, ज़रूरी नहीं है कि जो सबके साथ हो रहा है वैसा ही हमारे भी साथ होगा. जो किसी एक इंसान ने उसके करीबी दूसरे इंसान के साथ जो किया है, वही हमारा करीबी इंसान भी हमारे साथ करेगा. ऐसा होने वाला है, ये हम सोचने लगते हैं. क्यों सोचने लगते हैं? क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू हम ऐसी बातें अपने दिमाग में डालते हैं. और दूसरी इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह, बेसिकली हम सब लोगों की परवरिश, हम सब लोगों की ब्रिंगिंग अप ही ऐसी हुई है.
मतलब कि हमें बचपन से ऐसा सिखाया गया है कि कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले या कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी ऐसा कोई भी स्टेप लेने से पहले 10 बार सोचो, 20 बार सोचो, 100 बार सोचो। अगर जो सोचा है वैसा नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो, ऐसे क्वेश्चन मार्क्स बचपन से हमारे दिमाग में डाले हुए हैं। और उसके ऊपर से ये मीडिया एंड सोशल मीडिया, वो बाकी का जो भी काम था वो सब ये लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम खुद अपने क्वालिटीज़ पे, अपने कैलिबर पे, अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा करके कुछ करना चाहते हैं, उसके पहले तो 100 क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स हम अपने आप अपने दिमाग में डाल लेते हैं। मतलब यहाँ से शुरू होता है डाउट ऑन आवर फेथ। या तो ऐसे इंसान के बारे में भी हम डाउट करना शुरू कर देते हैं कुछ ऐसी चीज़ें देखने के बाद मीडियाज़ में कि ये मेरे इंसान ने भी मेरे साथ ऐसा किया। तो ज़्यादातर जो फ्रेंडशिप वाले रिलेशनशिप है या कपल्स के रिलेशनशिप्स है, उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। ये सोचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें किसके ऊपर भरोसा करना है और किसके ऊपर डाउट करना है। अगर ऐसे ही सोच के हम चलते रहेंगे तो कभी भी हम अपने कैलिबर या अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हम अपनी सोच ऐसे चेंज क्यों नहीं कर सकते कि चलो जो मैं करने जा रहा हूँ, अगर उसमें कुछ नेगेटिव हुआ भी तो कोई बात नहीं, मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, मुझे एक नई सीख मिलेगी, और उस सीख के साथ मैं दूसरी बार जब वो काम या उसके जैसा कोई काम करने जाऊंगा तो मैं और ज़्यादा ध्यान से और एश्योरेंस के साथ मैं वो काम कर पाऊंगा। हमें अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। सो अगेन, डाउट योर डाउट बिफोर यू डाउट योर फेथ। चलिए, ऐसी ही कुछ बातों के लिए कम ऑन फॉलो कीजिए एंड लेट अस टॉक।